अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। दोस्तों, हम जानेंगे कुवैत देश के हवाले से दिन भर की क्या रही ख़ास खबरें जो आप लोगों के लिए है बेहद ज़रूरी। तो जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सबूत के साथ आपको न्यूज़ सुनना है या जानना है या जानकारी लेना है तो। दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि अगर आप कुवैत देश में रहते हो और कोलकाता जाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में वंदे भारत मिशन फेज़ 4 के तहत बहुत सी फ़्लाइटों का शेड्यूल कोलकाता के लिए था, लेकिन बहुत सी समस्याओं को देखते हुए और राज्य सरकार जो कोलकाता की है वहाँ के लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए बहुत सी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। ऐसी कंडीशन में कोलकाता के लोग कुवैत देश में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन लोग बराबर कमेंट भी मुझे करते हैं और व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करते हैं। कोलकाता के लिए मैंने कल ही व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दे दी थी कि चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए से 25 जुलाई को आपकी फ़्लाइट है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन फेज़ 4 के तहत भी आप गो एयर और इंडिगो से भी संपर्क कर सकते हैं और टिकट लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एम्बेसी इन कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत अब इंडियन एम्बेसी किसी भी वंदे भारत मिशन में रजिस्ट्रेशन कराए हुए व्यक्ति के पास ना ही कॉल कर रही है और ना ही उनको इंडिया जाने के लिए इनवाइट कर रही है। ऐसी कंडीशन में जब से वंदे भारत मिशन फेज़ 4 लगा हुआ है 8 जुलाई से 14 अगस्त तक का, तो ऐसी कंडीशन में गो एयर और इंडिगो ऑफिस से आप टिकट लेकर के जा सकते हो। जैसे कि पहले आप लोगों को जानकारी प्राप्त थी कि पहले आपको इंडियन एम्बेसी फ़ोन करती थी कि क्या आप इंडिया जाना चाहते हो और आपको फिर बाद में एयर इंडिया की कॉल आती थी, फिर बाद में आप एयरपोर्ट से सीधे जा सकते थे इंडिया के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो है इंडियन एम्बेसी आपको कॉल नहीं करती है, आपको सीधे एयर इंडिया के ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया जाना है तो। और इसके लिए वंदे भारत मिशन फेज़ 4 में आपको रजिस्ट्रेशन करा के रखना पड़ेगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको गो एयर और इंडिगो के ऑफिस में जा करके आपको बताना पड़ेगा। फिर आपकी जो फ्लाइट शेड्यूल रहेगी जो वंदे भारत मिशन फेज़ 4 के तहत है, उसके तहत आपकी फ्लाइट अगर आपकी लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोझिकोड, बेंगलोर, कर्नाटक कहीं भी जाना चाहते हैं तो वहां के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी की कॉल का इंतजार नहीं करना है। तो वंदे भारत मिशन फेज़ 4 के तहत जिनको भी जाना है वो गो एयर और इंडिगो से संपर्क करें। और अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाओ। वहां पर आप मेरा पर्सनल नंबर लेकर के आप बोलोगे मुझे गो एयर का एड्रेस चाहिए और इंडिगो का एड्रेस चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और आपको फ्लाइट शेड्यूल भी भेज दूंगा। जितनी भी सुविधाएं हो सकेंगी हेल्प करने के पर्पज़ से मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह आप लोग इंडिया पहुंचोगे और दुआओं में याद भी रखना मुझे। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश से अगर आप इंडिया जाना चाहते हो, जो भी फ़्लाइट का शेड्यूल आता है, जो भी चार्टर्ड फ़्लाइट का शेड्यूल आता है या जो भी मेरे टच में ट्रैवल एजेंसी वाले हैं जो हमें अपडेट देते रहते हैं, कोई भी फ़्लाइट का शेड्यूल वो तैयार करते हैं, मुझे जानकारी देते हैं, मैं लोगों को फॉरवर्ड करता हूं, लोगों को भेजता हूं, लेकिन उस पर वीडियो नहीं बनाता हूं। शायद ही मैंने एक आध दो वीडियो इस टॉपिक पर बनाई हो। लेकिन आप लोग अगर जाना चाहते हो एक्चुअली में वाकई, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाओ। जब आप इंडिया पहुँच जाना तो आप ग्रुप से निकल सकते हो और ग्रुप में ही आपको अपडेट मिल जाएगी। यूट्यूब में आप कमेंट करोगे तो कमेंट का जवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं फ्लाइट का शेड्यूल और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको कमेंट के जरिए से नहीं दे सकता। व्हाट्सएप पर मैं आपको रिकॉर्डिंग के जरिए से दे सकता हूं, आपको कॉल भी कर सकता हूं और आपको भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए और इंशाल्लाह जो होगा मैं आपकी मदद भी करूँगा। कुवैत देश के हवाले से एक सवाल ये भी बहुत ज़्यादा निकल करके आता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुवैत देश में रह रहा है और उसको कोलकाता जाना है, उसका पासपोर्ट कोलकाता का होता है या लखनऊ या बिहार का होता है, और वो मुझसे सवाल ये पूछता है क्या मैं बॉम्बे, बेंगलोर या चेन्नई या कोझिकोड या अदर कहीं भी राज्य में मैं इंडिया में जा सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में भाई साहब आपको कोई भी ट्रेवल एजेंसी वाला, चार्टर्ड फ्लाइट वाला आपको नहीं ले जाएगा। जहाँ की फ़्लाइटें जाएगी वहीं आप जा पाओगे। एक चीज़
कुछ ट्रेवल एजेंसी ऐसी हैं जो आप लोगों की हेल्प कर देती है। सपोज दैट अगर आपको जाना है कोलकाता तो आपको दिल्ली का भी टिकट दे देगी कि दिल्ली आप जाइए। लेकिन बहुत से लोग जो कोलकाता के थे और दिल्ली गए, दिल्ली में 2000 रुपये पर डे पे क्वारंटाइन हुए और फिर 7 दिन के क्वारंटाइन पे मेडिकल रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जब कोलकाता गए तो फिर वहाँ पे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हुए, फिर रिपोर्ट आई, फिर नॉर्मल हुए, फिर वो अपने घर पे क्वारंटाइन हुए, फिर अपने घर में जाके मिक्स हो पाए। इसके तहत उनका काफ़ी अमाउंट पैसा वगैरह खर्चा हुआ। तो आप लोग परेशान ना होइए, चार्टर्ड फ्लाइट का सहारा लीजिए, वंदे भारत मिशन का सहारा लीजिए, 1 अगस्त के बाद नॉर्मल फ्लाइट का सहारा लीजिए और अपने राज्य में जाइए जिससे आपके पैसे की बचत हो सके। मैं लोगों को बताता रहता हूं, लेकिन आज मैंने इसको वीडियो में भी इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा कुवैत देश के हवाले से खास और अहम जानकारियां अभी हैं बाकी, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत से अगर आप चेन्नई जाने के लिए सोच रहे हो और अगर आप कोलकाता के रहने वाले हो और सोच रहे हो कि चेन्नई से हम डोमेस्टिक फ़्लाइट ले लेंगे कोलकाता के लिए, तो ऐसी कंडीशन में चेन्नई एयरपोर्ट ने कोलकाता की डोमेस्टिक फ़्लाइटें बंद कर दी है 31 जुलाई तक, यानी कि उसके पहले कोई भी फ़्लाइट नहीं ना। तो इससे बेहतर है कि आप अपने राज्य में ही जाएँ। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, कंप्लीट लॉकडाउन सैटरडे और संडे को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड नैनीताल और उत्तर प्रदेश में शनिचर और इतवार को पूरा लॉकडाउन लगा रहता है, सभी चीज़ें बंद होती हैं। ऐसी कंडीशन में शनिचर और संडे को फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं इन सब क्षेत्रों में। तो इसका एक कारण है कि बढ़ते हुए कोरोना की महामारी और लॉकडाउन जो राज्य सरकारें लगा देती हैं, इसके तहत फ्लाइटें भी कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, जिस ट्रेवल एजेंसी से आपने टिकट लिया है उसके कॉन्टेक्ट में रहो। नई फ्लाइट का शेड्यूल आते ही वो आपको दोबारा टिकट इशू करके देगा और फिर आप अपने इंडिया, अपने राज्य और अपने घर पहुंच सकोगे। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से आपकी एक कंफ्यूजन और दूर करता चलूं मैं। अगर आप कुवैत देश से इंडिया जा रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह एयरपोर्ट पे होगी और आपका बुखार वगैरह चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुवैत देश में 1 अगस्त के बाद कोई एंट्री करेगा, वो PCR कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट के तहत एंट्री कर सकता है, चाहे वो 1 दिन के लिए गया हो, चाहे वो 2-4 महीने के लिए गया हूं। लेकिन जो कुवैत देश से अपने अलग अलग राज्य में, अपने अलग अलग देश में जा रहे हैं, उनको PCR और कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं ना। इसके अलावा आने वाले वक्त में कोई अपडेट या कानून आ जाए तो उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। जो अपडेट अभी तक थी उसको मैंने आपको अपडेट किया। इसके अलावा कुवैत देश के हवाले से और भी बहुत सी खास न्यूज़, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश से अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं, कुवैत से फ़्लाइट लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उड़ीसा की भी बहुत फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं और बहुत फ़्लाइटों का शेड्यूल में सिस्टम में कमी भी आई है, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए इसके तहत फ़्लाइटें बहुत सी कैंसिल भी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश से अगर आप बिहार जाना चाहते हैं तो बहुत सी चार्टर्ड फ्लाइटें भी जा रही हैं, बहुत सी वंदे भारत मिशन के तहत भी गई। इसके अलावा बिहार में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत देखा जाए तो कुछ फ्लाइटें डिस्टर्ब हो सकती हैं और आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से खास ये भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि 4 कुवैती को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने रात में कानून का उल्लंघन किया। वायलेटर्स के रूप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से कोरोना की क्या है अपडेट, ये दिन भर की क्या रही अपडेट। 2009 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से करीबन 300 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 667 लोग जो हैं रिकवर ठीक हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और टोटल मिलाकर के 1 लोगों की डेथ हुई है। तो ये थी कोरोना की टोटल अपडेट, जो आप लोगों को ऑफिशियल अकाउंट से ली गई अपडेट के तहत अपडेट की गई। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। कुवैत देश के हवाले से सबूत के साथ न्यूज़ जानना चाहते हैं तो और भी आगे बहुत सी अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के बहुत सी इंफॉर्मेशन आप हमसे डायरेक्ट चैटिंग के दौरान पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।